राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय कुंडली में मांगलिक दोष किस प्रकार से देखा जाता है। क्या आपकी कुंडली में या आपके किसी संबंधी की कुंडली में मांगलिक दोष उपस्थित है तो कैसे आप उसको देख सकते हैं स्वयं, इस पर आज की चर्चा रहेगी। किस प्रकार से उसका परिहार हो सकता है, यानी उसका निदान कुंडली के ग्रहों के माध्यम से कैसे हो सकता है, इसके विषय में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। जब हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करने जाते हैं तो सबसे पहले कुंडली का मिलान किया जाता है, यानी गुणों का मिलान। उसके पश्चात देखते हैं कुंडली में कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है, क्योंकि मंगल का प्रभाव, मंगल है ऊर्जा। तो वैवाहिक जीवन जब हम आरंभ करने जा रहे हैं तो सौम्यता बड़ी अनिवार्य है। तो कुंडली में देखते हैं मंगल कहीं लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में तो विराजमान नहीं है। यदि ऐसा है कि किसी की कुंडली में मंगल लग्न में विराजमान है तो वह लग्न मांगलिक कुंडली कही जाएगी। चतुर्थ में विराजमान है सुख के स्थान में तो वहां मंगल का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता। सप्तम भाव जो वैवाहिक स्थान को दर्शाता है उसमें भी मंगल शुभ नहीं माना जाता। अष्टम भाव जो आयु का है उसमें भी मंगल का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता। द्वादश भाव जो व्यय का, खर्चे का, हॉस्पिटल आदि का भाव है तो उसमें भी मंगल का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता है। तो जन्मपत्री मिलान में बहुत ही विशेष रूप से इस योग को देखा जाता है, जिसे मांगलिक दोष या मांगलिक योग भी कहते हैं। विशेष रूप से मांगलिक दोष के रूप में समाज में इसको देखा जाता है। इसके विषय में एक सुंदर सा श्लोक हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। लग्ने व्यये पाताले चामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशः श्वाद भर्तु भार्या विनाशनम। यानी मंगल की स्थिति इस प्रकार की कुंडली में यदि बनी हुई है तो कहीं ना कहीं आयु को, जीवन साथी के आयु को प्रभावित करती है। आयु को लेकर जीवन में समस्याएं बनेंगी। विशेष रूप से जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वह उत्तम नहीं देखा जाता है। विद्वान जन शास्त्रों को जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से हमें इस दोष को देखना चाहिए। तीनों में यदि यह बना हुआ है या तीनों में से किसी एक में भी यदि मांगलिक दोष बना हुआ है तो उसको मांगलिक दोष से परिपूर्ण कुंडली कहा जाएगा। लेकिन इसके परिहार भी, यानी इस दोष के प्रभाव को कम कर देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव या द्वादश भाव में कहीं मंगल बैठा हुआ है, उस पर यदि गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो उसका परिहार हो जाता है। या मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में अपनी राशि में यानी मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो यानी मकर राशि में, तो भी मंगल का प्रभाव नकारात्मक नहीं होता है, यानी सकारात्मक प्रभाव होता है। यदि मंगल अपनी मित्र राशि में विराजमान है जैसे सिंह, कर्क, धनु, मीन आदि, तो इसमें भी मंगल अपना नकारात्मक प्रभाव जातक की कुंडली में नहीं देगा, यानी वह भी मांगलिक कुंडली नहीं मानी जाएगी। यदि कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान है तो भी उस मंगल का जो प्रभाव है उसमें कमी ला देंगे। यदि गुरु के साथ मंगल की युति है तो गुरु भी जो है मंगल के नकारात्मक प्रभाव में कमी लाने वाले कहे जाते हैं। तो मांगलिक दोष को भली भांति से हमें देखकर, विचार कर ही उसके विषय में कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि किसी के लग्न में मंगल विराजमान है तो उसके प्रभाव में एक उग्रता रहेगी, जिद्दीपन, क्रोध, आवेग हमेशा उस जातक के अंदर विद्यमान रहता है। तो इसी कारण बिना मांगलिक से यदि हम विवाह उसका संपादित कराते हैं तो हमेशा क्रोध और कलह की वजह से वैवाहिक जो जीवन है वह कलहप्रद रहता है, कष्टप्रद रहता है, यानी उन्नति, प्रगति, स्थायित्व उसमें नहीं हो पाता है। यदि मंगल चतुर्थ स्थान में है जो सुख का स्थान कहा जाता है, तो ऐसे में यदि हम बिना मांगलिक के साथ शादी कराते हैं, विवाह कराते हैं, तो मंगल का प्रभाव सुख स्थान में होने से तो सुख में कमी रहती है और उसके सामने सम्मुख वाला दशम जो स्थान है, कर्म का जो क्षेत्र है, व्यवसाय का जो क्षेत्र है, तो उसका भी लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए बिना मांगलिक से विवाह नहीं किया जाता है यदि किसी के चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। यदि सप्तम भाव में, सप्तम भाव विवाह का स्थान, दाम्पत्य सुख का स्थान कहा जाता है, यदि यहाँ पर मंगल विराजमान है तो यदि पत्नी के कुंडली में यहाँ पर मंगल विराजमान है तो पति के लिए शुभ नहीं कहे जाते, और पति की कुंडली में विराजमान है तो पत्नी के लिए शुभ नहीं कहे जाते, क्योंकि यहाँ से
चतुर्थ जो दृष्टि है मंगल की 10वें स्थान पर रहेगी और अष्टम दृष्टि द्वितीय स्थान पर, सप्तम दृष्टि लग्न पर, व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व पर रहेगी। तो इस कारण यहाँ भी मंगल को शुभ नहीं माना जाता। अष्टम स्थान में तो साक्षात बिल्कुल मना किया गया है, यानी अष्टम स्थान का जो मंगल है वह कठोर मांगलिक के अंतर्गत आता है। तो वह हमेशा मांगलिक दोष वाले से ही विवाह करें, क्योंकि ये कठोर मांगलिक कहा जाता है। तो इसमें बिना मांगलिक कुंडली के साथ विवाह कराना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। ऐसे ही यदि द्वादश स्थान में मंगल विद्यमान है तो यह भी शुभ नहीं कहे जाते, क्योंकि ये भी दाम्पत्य सुख को खराब करने वाले होते हैं। तो बड़ा ही ध्यान से देखकर शुभ स्थानों में यदि मंगल की स्थिति है, किस प्रकार से मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है, इन सभी को भली प्रकार से देखकर ही आगे के लिए आप विवाह के लिए कहीं पर भी हाँ या ना कहें। और इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके विषय में हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। अगले वीडियो में इसका आपको समाधान प्राप्त होगा। तो ऐसे जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक अवश्य करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।